एक्टिंग फील्ड है, सोच लो यार तुम, बहुत गंदी इंडस्ट्री है ये। तो मैंने अपने साथ देखा है, दूसरों को तो मैं क्या बोलूं, बट ये चीजें होती हैं। कि आपके ऊपर कोई केसेस चल रहे हैं इसमें? या मेरे ऊपर था कि मैंने मारा पीटा, बाल पकड़े और दीवार में मारा, पता नहीं फलाना ढिमका क्या। सिर्फ उस एक इल्जाम के बेस पे कैसा ट्रीट किया जाता है आपको? आपको थाने में पहुंचाने के लिए सिर्फ 2 लेटर काफी है, रेप किया। तो लड़की ने बोला कि मेरी फैमिली का नहीं पता, अगर तू मुझे लेके नहीं गया तो तेरे बाप के ऊपर रेप केस लगा दूंगी। हर किसी को लगता है वाह यार शी इज तो आइडियल वाइफ। अंदर की क्या रियलिटी है? हमारे बीच में ऐसे ऐसे झगड़े हुए हैं कि, और शादी के 4 दिन बाद ही लवली थाने में खड़ी हुई थी। क्या ऐसा होता है कि लड़ाई होती ना हो? जिस रिश्ते में झगड़ा नहीं हो रहा फिर समझ जाओगे तीसरा खड़ा है कहीं। आम घर का लड़का जिस दिन थाने में चला जाता है, उससे खोखार जानवर इस दुनिया में कोई नहीं होता। क्या करे सही पार्टनर के लिए? आप 5 साल रह के ये कहते हो मुझे वो समझ में नहीं आया, आप समझना चाहते नहीं थे। हेलो एवरीवन, सो द नमित शो के एक और अमेजिंग पॉडकास्ट में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज के हमारे पॉडकास्ट में हम बात करेंगे हमारी सोसाइटी, हमारे समाज की रियलिटी के बारे में। एक ऐसी डार्क साइड जो एग्जिस्ट तो करती है, हम सब जानते हैं, पर कोई ना तो उसे एक्सेप्ट करना चाहता है और ना ही फेस करना चाहता है। हमारे समाज की एक ऐसी डार्क रियलिटी जिसके बारे में कोई बात नहीं करना चाहता। हम सब बस ऐसे प्रिटेंड करते हैं कि जैसे ऐसा तो कुछ है ही नहीं। और इस सब पे बात करने के लिए आज के हमारे स्पेशल गेस्ट है मिस्टर आदित्य राव, एक एक्टर, राइटर और ओरेटर। आज कुछ बहुत ही इंटेंस बातें होने वाली हैं, सो बिना किसी देर के लेट्स गेट स्टार्टेड। सो हाय आदि भाई, वेलकम टू द नमित शो। वंस अगेन आप हमारे शो में आए, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपने बुलाया, बहुत बहुत थैंक यू। हाँ जी, तो कैसे आदि भाई, कैसी चल रही है जिंदगी? हाउ इज लाइफ? बढ़िया है भाई, शादी हो गई, 2 साल पूरे हो गए। क्या अभी तक बहुत तो बहुत मुबारक हो, 2 साल शादी के। ये अचीवमेंट है आज के वक्त में। हाँ, हर एक साल जो आप सक्सेसफुली कंप्लीट कर रहे हो ना, मेरे को लगता है अचीवमेंट है भाई। लोगों के लिए टेंशन का काम है कि भाई 2 साल कैसे सही गुजर गए ना। नजर लगाने वालों के लिए नजर इज रियल। यू बिलीव नजर इज रियल? हाँ, नजर ये लगती है? मेरे साथ बहुत होता है, और ये आप भी एग्री करोगे। आजकल बड़े होता है ना कि यार हम दोनों हस्बैंड वाइफ एक साथ फोटो डालते हैं, घर में कलेश हो जाए, ये होता है। बट ये हमने 1-2 बार किया है, 1-2 बार तो हुआ, बट यही है कि अब काम ऐसा है तो डालने भी पड़ेगी, कई बार ब्रांड शूट हो या कुछ हो। बट हाँ, जब जब हमने फोटो डाली है कुछ ना कुछ कलेश तो हो ही जाता है। क्योंकि आजकल ना लोगों के अंदर एक बड़ा वो आ गया है कि यार उसने अपने बॉयफ्रेंड के साथ डाली है फोटो, तुम मेरे साथ क्यों नहीं लगाते? डोंट यू लव मी इनफ? तो क्या इंस्टाग्राम या पे स्टोरी या फोटो डालना पैरामीटर है आपके लव को डिफाइन करने का? हाँ, मैं कहता हूँ कि कोई भी चीज़ ज़रूरत से ज़्यादा नहीं दिखानी चाहिए। ये होता है, आपकी तिजोरी में कितना पैसा है आप नहीं दिखाते हो, लेकिन आपके बटुए में पैसा ये आप दिखाते हो। फर्क है, कितना दिखाना है बहुत ज़रूरी होता है। हर चीज़ दिखानी भी नहीं चाहिए और हर चीज़ छुपानी भी नहीं चाहिए। कुछ चीज़ें बाहर निकालनी चाहिए। कई बार होता है ना कि कुछ लोग बातें जहन में इतनी दबा लेते हैं कि दम घुटने लगता है। तो पंखे से लटकने से अच्छा है कि जग जाहिर कर दी जाए बात। और हाँ, मतलब दिखाओ, थोड़ा दिखा लो, बेनता मत दिखाओ कि अपना हर मोमेंट तुम कंपैरिजन। यार देखो, मैं अभी कुछ दिन पहले एक पॉडकास्ट में बोल रहा था कि रिश्ते के अंदर 3 चीज़ें कभी नहीं होनी चाहिए: कंपैरिजन, थर्ड पर्सन पर्सपेक्टिव और जेलेसी। ये बहुत ज़्यादा होता है सोशल मीडिया पे। आजकल लड़की हो चाहे लड़का हो, कहते हैं कि यार देखो उसकी वाइफ ने ये इतना महंगा नेकलेस पहना है, मुझे भी चाहिए। वो उस डेस्टिनेशन पे गया, मुझे भी जाना है। और वो तो मेरे से ज़्यादा सुंदर दिखती है, उसने इतनी महंगी ले ली। जेलेसी, ये तीनों चीज़ें ख़राब करती हैं। ये जिस रिश्ते में ये 3 चीज़ें नहीं आती, कंपैरिजन, पर्सपेक्टिव और ये जेलसी नहीं आती, रिश्ता बहुत अच्छा चलता है। और बहुत सारे कलेश की जड़ आज के वक्त में ये भी कंपैरिजन ही है कि यार उसने तो ऐसा किया, मेरी फ्रेंड तो अभी मॉरिशस गई है घूमने, हम क्यों यहाँ आसपास जा रहे हैं, हम क्यों डोमेस्टिक घूम रहे हैं, हमें भी जाना चाहिए। हमारी शादी को 2 साल हो गए हैं। अब शादी से पहले हर किसी का प्लान होता है कि बाहर जाएंगे। मेरी कंडीशन, मैं टीवी सीरियल कर रहा था, मीत जी टीवी का। कंडीशन ऐसी थी कि मैं सुबह 6 बजे निकलता था, रात को 2 बजे घर में घुसता था। स्टार्टिंग का 7-8 महीने में भाग दौड़ में रहा, टाइम नहीं मिल पाया बाहर जाने का। तो नहीं गए तो नहीं गए, क्या बड़ी बात है। अगर बाहर जाने पर रिश्ते खराब होने लग गए तो फिर तो भाई क्या ही बचा। इंडिया में रहते रहते बोर हो जाओगे फिर तो बेकार है। तो आदि भाई अभी आते हैं इन टॉपिक्स पे, तो डेफिनेटली आते हैं, पर अभी आपने बताया आपका सीरियल चल रहा था जी टीवी पे, यू आर एन एक्टर, अ फुल टाइम एक्टर, और बहुत अच्छा लगता है जब ऐसे अलग अलग इंडस्ट्रीज से लोग आते हैं ना, जानने को मिलता है। तो जब हम बात करते हैं एक्टिंग फील्ड की, एक्टिंग लाइन की, तो हमारी सोसाइटी के अंदर ना देखा जाता है कि यार, ये कहा जाता है कि नहीं इतनी अच्छी लाइन नहीं है, एक्टिंग कोई अच्छी लाइन नहीं है। खास करके लड़कियों के लिए तो बहुत ज़्यादा कहा जाता है कि अपनी बेटियों को भेजने से पहले हर पेरेंट 2 बार सोचता है। समाज में लोग कहते हैं कि यार एक्टिंग फील्ड है, सोच लो यार तुम कहाँ भेज रहे हो, किस सब में जा रही है, बहुत गंदी इंडस्ट्री है ये। इज इट ट्रू और इज इट फॉल्स?
यार देखो, गलत तो हर जगह है और सही भी हर जगह है। बुरा तो क्या कहते हैं ना कि मांस कटता हुआ तो कोई नहीं देखना चाहता, लेकिन नींबू निचोड़ के सब खा रहे हैं, है ना। तो स्वाद की बात है, जिसको स्वाद आ रहा है वो कर रहे हैं, चाहे वो कास्टिंग काउच हो चाहे कुछ हो, जब तक फ़ायदा हो रहा है तब तक। मैं नाम तो नहीं लूँगा, मेरी एक फ्रेंड थी, 2-3 साल उसने स्ट्रगल किया, काफ़ी स्ट्रगल किया, चीज़ें नहीं हुई, बट बाद में वो कास्टिंग काउच हो या क्या हो, उसे काम मिला, एक सीरियल हुआ, दूसरा सीरियल हुआ, आज वो घर बैठी है। कितना यूज़ करोगे आप? हर रोज़ बटर चिकन नहीं खाते ना, ऐसे बनी हुई है। हर जगह गलत हो रहा है, हर जगह अच्छा भी हो रहा है। अब आपको देखना है कि आपको सही रास्ता चुनना है कि गलत। मैं अपना एग्जांपल देता तो मैं तो लड़का हूँ और मैं तो ऊपर से हरियाणा से हूँ, तो मैंने तो ये चीज़ें कभी ना देखी ना सुनी, ना हमारे साइड में इतना इस चीज़ को उजागर किया जाता है। मैं गया, तकरीबन 60 साल का एक आदमी, ठीक है, एक नामचीन प्रोडक्शन हाउस है। तो जैसे इस प्रोडक्शन हाउस में गया, 15-20 बच्चे बैठे हुए, तो मैं गया, एक बूढ़ा सा आदमी है, 60 साल का, बढ़िया रंग सावला, और होता ना कि वो कबूतरी से कपड़े पहन के चलते, लाल पीले से। मेरे को बोलता है कि हाय। मैंने बोला सर मैं ऑडिशन के लिए आया हूँ। तो कहता है कि कल आ जाओ। मुझे लगा शायद इसने मेरे अंदर कोई टैलेंट देख लिया है और ये अलग से ऑडिशन लेना चाहता है। तो अगले दिन मैं वहाँ कोई नहीं, अगले दिन वो अंदर कैबिन में बैठा हुआ अकेला, कोई असिस्टेंट कुछ नहीं, कंप्यूटर चला रहा। बोला कि अंदर आ जाओ। मैं अंदर चल, कह रहा कुंडी लगा दो। मुझे लगा भाई कोई कॉन्ट्रैक्ट ही साइन होगा आज तो मेरा। मैं कुंडी लगाई, मैं बैठ गया उसके साथ। तो बातचीत होने लगी, क्या किया इतने टाइम से। मैंने बोला सर 1.5-2 साल हुआ है, मैंने 1-2 वेब सीरीज़ वगैरह की हैं और क्राइम पेट्रोल वगैरह मैं करता रहता हूँ। तो कहते कि अच्छा दिखाओ। तो यूट्यूब पे सर्च करने लग गया, देख रहा है। इतनी देर में वो सर्च करते करते कीबोर्ड से हाथ कब मेरी थाइज पे आ गया मुझे पता ही नहीं चला। और मुझे लगा चलो बूढ़ा आदमी है, कुछ बात कहने के लिए नहीं होता कि चलो हाथ रख देते हैं। वो रब करने लग गया और एकदम से एक ही लाइन सीधा आई कि देखो आदि, मेरा एक बॉयफ्रेंड था, मैंने उसको फॉर्च्यूनर गाड़ी दी थी और एक फ्लैट भी दिया था, उसके सारे खर्चे मैं उठाता था, उसने मुझे चीट किया। यार तुम तो मुझे चीट नहीं करोगे ना? मगर भाई पहली बात तो ये साले मैंने हाँ कब भरी है ना। चीट तो छोड़ो तुम, ऊपर से मैं हरियाणा का। तो मैं भाई झटके से उठा, मैंने बोला सर मैं हरियाणा से हूँ, सीधा सा गांव का लड़का, मेरे से ये चीज़ें नहीं होती, और ये बकचोदी अगर मुझे करनी होती तो मैं अपने भाई आता ही नहीं यहाँ कभी। जाओ तुम, मैं देखता हूँ तुम्हें कौन काम देता है, तुम्हारे जैसे 36 आते हैं। मगर आते होंगे, मैं 37 पाऊँ सर, आते होंगे 36। मैं निकल गया उस प्रोडक्शन में, आज तक नहीं गया। तो मैंने अपने साथ देखा है, दूसरों को तो मैं क्या बोलूँ। बट ये चीज़ें होती हैं। ऐसे भी लोग हैं जो धक्के खा के, मेहनत कर करके 20-20 साल धक्के खाए, 21वें साल में बन गए। लोग बनी हुई चीजें देखना चाहते हैं ना, पीछे का स्ट्रगल किसी को दिखता ही नहीं है। तो हर चीज होती है, अच्छा और बुरा दोनों है। तो सही रास्ते पे चल के भी लोगों ने अपना करियर बनाया है। पेशेंस चाहिए होगा, पर जल्दी से बनी हुई चीज स्वाद तो देती है लेकिन पेट भी खराब करती है, कच्ची होती है। जितना धीरे धीरे पकेगी, सहज पकेगी, जितने धक्के खाओगी उतनी समझ आएगी, उतना दिमाग खुलेगा। नर्सरी से लेकर 12 तक की पढ़ाई होती है ना, नर्सरी के बाद सीधा 12 तो नहीं होती। और सीधा चले भी गए तो फिर किसी ने सर्टिफिकेट मांग लिया तब क्या करोगे? तो वो गेम है भाई ये। तो मतलब वही बात है कि गलत रास्ता भी है, अगर चाहो तो बड़ी जल्दी सक्सेस देगा ये तुम्हें। भाई बॉम्बे के अंदर अब पता नहीं अच्छा है बुरा है, इतना वो कंडीशन, मेरे को तो इंग्लिश मेरी बड़ी खराब है, वो होता है ना शुगर मम्मी शुगर डैडी बोलते हैं। इतनी मम्मियाँ घूम रही हैं, आप जाके हेलो आई लव यू करो। 60-60 साल 70 साल की लेडीज हैं, आपको सब कुछ देंगी, घर गाड़ी बंगला, बस उनके साथ घूमो। हस्बैंड कहीं और घूम रहा है उनका। ये हो रहा है, वो जिगोलो कहते हैं शायद इस चीज़ को। तो ये हो रहा है, ये देसी बॉयज मूवी देख लो, वही हो रहा है। ये हकीकत है, इसमें वो शर्म वाली क्या बात है, ये हो रहा है भाई। बस वो ये हो सब कुछ रहा है, जानती दुनिया है, बस वो कोई बात नहीं करता, छुप रहे हैं। सबको पता है। और ये देखो डर बहुत ज़रूरी होता है। लड़कों के लिए तो चलो क्या है, लड़के तो फिर भी हाथापाई करके निकल जाएंगे, लड़कियों के लिए थोड़ा मुश्किल होता है। मैं हमेशा कहता हूँ, एक लड़की 10-12 साल हो गए हों, धक्के खा रही हो, एक टाइम आता है, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, जब वो सोचता है कि यार मैं इससे गुजर जाती हूँ, शायद वो जो भड़क है घर के अंदर की कब होगा, जो रिश्तेदार है, जो 4 लोग हैं समाज के, वो जो उंगली कर रहे हैं, उससे मुझे बाहर निकलना है, वो गलत कदम उठाने पर मजबूर हो जाते हैं। वो जैसे ही उठा के निकलते हैं, लोग कहते हैं वाह वाह वो तो फिल्म आ गई, वो तो देखो स्टार बन गया, उसके पीछे का किसी ने देखा ही नहीं। अब उसे लगता है कि इतना आसान था क्या स्टार बनना? दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां कहता गेट आउट, नहीं। अब वो सुसाइड करती है फिर। ये है। बट हाँ ये भी है कि कुछ ऐसे लोग भी जरूर होंगे जिन्होंने बिल्कुल कभी ऐसा कुछ गलत हाँ, नहीं किया, कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, और फिर भी इंडस्ट्री में है और अच्छा, बट उनको कोई रोल मॉडल मानता ही नहीं। अगर मैं किसी लड़की को ये कहूँ कि बहन या दोस्त तू वहाँ पे जाना और ऐसे लोगों से मत बैठना, ऐसे लोगों की बातें मत सुनना, ऐसी जगह ऑडिशन मत देना, वो 1 दिन सुनेगी, 2 दिन सुनेगी, चौथे दिन सोचेगी कि मेरे से जलता है शायद। आप किस किस को समझाओगे और कैसे समझाओगे? अच्छी बात करने वाले एक है, गलत बात करने वाले 4 है ना। ये है।
तो ये मतलब सब कुछ होता है, जो कास्टिंग काउच वगैरह, ये जितनी भी बातें हमें सुनने में आ रही हैं, बट ये रियलिटी में भी होता है। जितना सुनने में आया उससे डबल हो रहा है, ये समझ लो, वही है। बट नॉट जस्ट इस इंडस्ट्री में, फिर मेरे को लगता है गलत तो हर जगह है। हर एक में तो कॉर्पोरेट वर्ल्ड में इससे ज्यादा होता है कि मेरे साथ सो जाओ तुम्हारा प्रमोशन हो जाएगा, खूब होता है, हर फील्ड में हो रहा है। पर कोई बात नहीं करता, बस इतना ही छुपा के चल रहे हैं, सबको पता है पर कोई बोल नहीं रहा है उसके लिए। लोग पीछे जाने से डरते हैं भाई, लोगों को लगता है कि इतनी मेहनत करके यहाँ तक पहुंचे हैं, अगर झगड़ा हो गया या कुछ कांड हो गया तो पीछे चली जाऊंगी या चला जाऊंगा, और आगे निकलना है तो एक ही रास्ता है, या तो यहीं बने रहो या आगे निकल जाओ, बस वही है। बेसिकली शॉर्टकट है, जो लेगा सो लेगा। और ऐसा नहीं है, कई ऐसे भी लोग हैं जिनका कोई नहीं, लंबा रास्ता तो लंबा, सही वक्त लगता है तो लगता सही, मेहनत ज्यादा कर लेंगे। मेरे को आई थिंक मैं 2015 या 16 में बॉम्बे गया था, 11-12 साल मेरे को हो गया, 2-3 सीरियल मैंने कर ली, 1-2 वेब सीरीज मैंने कर ली, 20-22 क्राइम पेट्रोल मैंने करे होंगे, ज्यादा काम नहीं है, बट मैं खुश हूँ। और मैंने ये रास्ता कभी चुना ही नहीं। अगर मैंने चुन लिया होता तब तक मैं शायद किसी फिल्म में लीड हीरो या कुछ आ भी गया होता बहुत आसानी से। धक्के खाओ, किस्मत भी बहुत बड़ी चीज होती है ना, टैलेंट तो रस्सियों पे ही चलता है ना, किस्मत तो गाड़ी से बैठ के देखती है और 10 का नोट फेंक के जाती है, ये किस्मत होती है। दुनिया में हर चीज हो रही है, हर वक्त पे हो रही है, आपके हाथ में मेहनत करना, करो, नहीं बना आगे बढ़ो, फिर करो आगे बढ़ो, बस वही है। तो कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं कि यार बात सिर्फ टैलेंट की नहीं होती, सिर्फ आपका टैलेंट ही सब कुछ नहीं करेगा, कई अनटैलेंटेड लोग भी ऐसे होंगे जिन्होंने दूसरे शॉर्टकट्स लिए हैं, वो ज्यादा डिजर्विंग लोगों से भी आगे निकल गए। बिल्कुल, आप एक मिस्त्री को देखो, ईंट ईंट जोड़ के 20 मंजिल खड़ी करता है, खुद झोपड़ी में जाके सो जाता है वो, ये किस्मत है। दूसरों के आशियाने बनाने वाला भी झोपड़ी में सो रहा है ना, तो ये है भाई, चलते रहिए, दुनिया यही है, माया जाल बना हुआ है, लोग बस मुंबई को माया जाल कहते हैं, पूरी दुनिया ही है वैसे, यही है। तो आदि भाई, ये तो बात थी आपके काम की, आपकी इंडस्ट्री की, इन समझ में आ गया कि हर इंडस्ट्री थोड़ी बहुत डार्क साइड हर इंडस्ट्री की है, सिर्फ एक्टिंग या बी टाउन की नहीं, बट हर इंडस्ट्री की एक डार्क साइड ज़रूर होती है और गुड साइड भी होती है। आपकी चॉइस है, आप कौन सा रास्ता अपनाते हो। बिल्कुल। अब आदि भाई बात करते हैं, शायद मैं नहीं जानता ऑडियंस में कितने लोग इस बात को जानते हैं, पर लवली शर्मा जिनका कंटेंट लोगों को इंस्टाग्राम, यूट्यूब, फेसबुक पे इतना पसंद है, जिनके साथ हमने भी कितने सारे एपिसोड्स किए हैं जो लोगों को बहुत पसंद आए हैं, इज़ योर बेटर हाफ, आपकी वाइफ है वो, और अभी आपने बताया कि 2 साल हो चुके हैं शादी को। तो लोगों को क्या लगता है ना यार, जैसे लोग लवली का कंटेंट देखते हैं, उनकी बातें सुनते हैं, डेफिनेटली अमेजिंग बातें हैं, अमेजिंग वे जिस तरह से वो कहती हैं चीज़ों को, तो हर किसी को लगता है वाह यार, शी इज़ तो आइडियल वाइफ, आइडियल बहू, मतलब कितना सही पार्टनर होगा अगर आपकी लाइफ में ऐसा हो, परफेक्ट पार्टनर जिसे कहते हैं। तो अब आप बताओ, यू बीइंग हर हस्बैंड, यू नो द बेस्ट, यू नो हर द बेस्ट, क्योंकि आप उनके हस्बैंड हो, तो क्या वो सही में ऐसी वैसी ही परफेक्ट लाइफ हो जाती है उस एक इंसान से जैसा लोग सोचते हैं, या क्या होता है अंदर की, क्या रियलिटी है? देखो भाई, एक तो हमारा लॉन्ग डिस्टेंस था, तकरीबन 1-1.5 साल चला, ठीक है। लॉन्ग डिस्टेंस को मैरिज में बदलना बड़ा मुश्किल काम होता है जी, क्योंकि दूर से तो मोहब्बत बड़ी सुंदर लगती है ना, नज़दीक आके पता चलता है कि क्या खामियां हैं, क्या कमियां हैं। क्या होता है ना कि जब शादी हो जाती है, शादी से पहले ही चीज़ें दूर से तो बड़ी अच्छी लगती है, दूर से लबी डबी बातें, प्यार मोहब्बत, चांद तारे तोड़ लाऊंगा ना, घर आके मटर भी नहीं छिलती वो वाली चीज़ें होती है। तो हमारा रिश्ता अच्छा चलने की वजह पहली तो ये है कि हमारे बीच में किसी को लेकर के कोई उम्मीद नहीं है, ओके, किसी चीज़ को लेकर के कोई ईगो नहीं है, ओके, और हम दोनों एक ही चीज़ के लिए लड़ते हैं अपनी ज़िंदगी में, हर किसी से, और घर के अंदर भी, वो है शांति। और शांति हमारी काम वाली नहीं है, शांति का मतलब है पीस। तो जिस रिश्ते में ईगो नहीं होती ना, जिस रिश्ते में जेलसी नहीं होती, जिस रिश्ते के अंदर दोनों के हाथों में चेंजेस होते हैं कि मैं जो कह रही हूँ वैसा करके देखो, और सामने वाला मानने को तैयार है, तो वहाँ झगड़े नहीं होते। हाँ, हमारे बीच में झगड़े हुए हैं, बहुत हुए हैं, दूर से हमने भी बड़ी अच्छी अच्छी बातें करी हैं। जब आप एक रिश्ते में आते हो ना, तो पहले ही, रिश्ते में आने से पहले ही कुछ बातें बहुत ज़रूरी होता है जिन्हें क्लियर कर लेना चाहिए। जैसे कि कल को हमारे घर में कुछ ऐसी कंडीशन आए तो हमें क्या करना चाहिए। एक्सपेक्टेशंस बेसिकली अपनी अपनी दोनों बता दें। वही है, हम शादी से पहले हनीमून डिस्कस कर लेते हैं, शादी से पहले वहाँ चलेंगे, ऐसे रहेंगे, ऐसे कपड़े पहनेंगे, ऐसा बेड चाहिए, ऐसी अलमारी चाहिए, ऐसी गाड़ी चाहिए, ऐसे लॉन्ग ड्राइव पे निकलेंगे। लेकिन ये डिस्कस नहीं करते कि इन केस, ये मैं कहता हूँ, ये शायद बेतु की बात भी हो सकती है, इन केस शादी के बाद मेरी वाइफ को कुछ हो जाए, मुझे कुछ हो जाए, तो क्या करोगी? है ना, दूल्हा तो सबका राजकुमार ही होता है, लेकिन वो राजकुमारी उस शादी के 2 महीने बाद ही उस घर से निकल जाए या भगवान को प्यार हो जाए, तो क्या करोगे?
नया राजकुमार ढूंढोगे तो फिर वो प्यार सच्चा नहीं था। सोचने वाली बात है। जिसे आप कहते हो कि मैं तुम्हारे लिए जान दे दूंगी या तुम्हारे लिए जान दे दूंगा, जब वो सच में ज़िंदगी छोड़ के निकल जाता है आप दूसरा ढूंढते हो। सेम लाइन उधर। अभी मैं रिसेंटली इंस्टाग्राम पे देख रहा था, एक लड़की है, फॉलोअर होंगे उसके तकरीबन 15 या 14 हज़ार के आसपास फॉलोअर है। वो व्लॉग्स बनाते थे, हस्बैंड वाइफ, बहुत नॉर्मल गरीब सी फैमिली से हैं, झुग्गी झोपड़ी टाइप का घर है बेचारों का। तो हस्बैंड वाइफ व्लॉग टाइप बनाते थे। मैं देखता रहता था, एल्गोरिदम ऐसे एक बार देखा तो लड़का पैरालाइज हो गया किसी बीमारी के चक्कर में। अब उसके नाक में मुंह में पाइप वाइप है, तो वो चल भी नहीं पाता उंगलियों। वो लड़की नौकर रखने की हैसियत नहीं है, सुबह से लेकर शाम तक वापस से व्लॉग बनाती है, लेकिन उसकी सेवा की, कैसे उसे उठा रही है, यहाँ तक कि उसके डायपर चेंज करना, उसको खाना खिलाना, उसकी उल्टी करवाना, उसको पोटी करवाना, उसको नहलाना, उसकी साफ सफाई करना, हर चीज़। और एंड में एक बात बोलती है कि मेरा धर्म है सेवा करना। वायरल नहीं हुई, क्यों? ये होता है, ईगो नहीं है, जेलेसी नहीं है, उम्मीदें नहीं है। तो यही सारी चीज़ें होती हैं। और ये सोचा हुआ है कि यार ये मेरा पति या मेरी पत्नी भी, चलो ये मेरे ही एक मेरा ही हिस्सा है, और अगर ये मुसीबत में है, ये आज कुछ करने के समर्थ नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं छोड़ के चले जाऊँ। वही है। हमारे बीच में ऐसे ऐसे झगड़े हुए हैं कि रात रात भर लवली रो रही है किसी बात पे, मैंने कुछ ज़्यादा तेज़ बोल दिया होगा, कुछ हो गया होगा, लेकिन हमारे रिश्ते के अंदर, और ये बहुत बार सुना भी होगा आप लोगों ने मेरे मुंह से, मैं हमेशा बोलता हूँ कि कोई भी झगड़ा सुबह तक नहीं खिंचना चाहिए। चाहे वो बोले चाहे आप बोलो, सॉरी बोल के ख़त्म कर दो। अगर सॉरी भी ना बोलो तो हक करके सो जाओ भाई। वो भी ना हो पाए तो हाथ पकड़ के बैठ जाओ। कुछ ना बोलने से भी बहुत बड़े मसले हल हो जाते हैं। और अगर एक इंसान, मैं हमेशा कहता हूँ, एक इंसान किसी झगड़े में तेज बोल रहा है तो ज़रूरी नहीं है आप दोबारा तेज बोल के उस झगड़े को और बढ़ाओ। और हमेशा याद रखना भाई, जब आदमी चीखता है तो झगड़ा ख़त्म करने के लिए चीखता है, और जब औरत चीखती है तो झगड़ा शुरू होता है। तो फ़र्क है कि किसको कब कितना बोलना है। ट्रू। और अगर आपसे पूछा जाए कि जैसे लोगों को लगता है वाह यार इनका रिलेशनशिप तो परफेक्ट होगा, लड़की ऐसी है लड़का ऐसा है, कोई लड़ाई नहीं होती होगी, तो क्या ऐसा होता है कि लड़ाई होती ना हो या बिल्कुल कोई झगड़ा ना होता हो? देखो, जिस रिश्ते में झगड़ा नहीं हो रहा फिर समझ जाओगे तीसरा खड़ा है कहीं। समझ रहे हो? हर रिश्ते में झगड़ा होता है। हमारे माँ बाप बूढ़े हो चले हैं, आज भी झगड़ा होता है। समझ रहे हो? किसी भी रिश्ते में अगर झगड़ा नहीं हो रहा है, सिर्फ अच्छी अच्छी बातें हो रही है, तो समझ जाओ कोई टलका रहा है आपको। वो चल रहा है ना आजकल वर्ड को बेंचिंग क्या बोलते हैं, हाँ, वो बैठा रखा है एक ड्राइवर पीछे कहीं। तो ये, हाँ, ये बकचोदी वाली बातें हैं भाई। हर रिश्ते में झगड़ा होता है, हमारे बीच में भी झगड़ा होता है। सुलझाते कैसे हैं और कितने वक्त में सुलझाते, ये बड़ी बात है। हमारा झगड़ा कमरे से बाहर कभी नहीं जाता, मेरे माँ बाप तक कभी नहीं जाता। हमारी हंसी हमारे कमरे से बाहर कभी नहीं जाती। हमारी आपस की बातें हमारे बीच में रहती हैं। माँ बाप का वक्त हम माँ बाप को देते हैं, अपना वक्त हम अपने आप को देते हैं। मेरे और मेरे माँ बाप के बीच में एक दीवार है, और वो दीवार ये कि मेरी पत्नी को और मैं, हम दोनों कैसे रहते हैं, कैसे जिएंगे, ये बातें हम आपस में तय करेंगे। आपको खुश रखेंगे, आपको वक्त पे हर चीज़ मिलेगी, आप अपनी राय दो, लेकिन हमें अपनी ज़िंदगी कैसे जीनी है हम तय करेंगे। इसका फ़ायदा सिर्फ इतना होता है कि वो सास बहू वाले झगड़े नहीं होते। ये होता है। वेरी ट्रू। हवादी भाई, ये तो बात हुई शादी की। अब इससे आगे आते हैं समाज के एक और एस्पेक्ट के ऊपर, जहाँ पे कि लाइक आई डोंट नो कितने लोग इस बात को जानते हैं, मुझे भी जब आपसे ही पता चली कि आपके ऊपर कोई केसेस चल रहे हैं इस वक्त पे। इफ़ यू फील कंफर्टेबल तो आप शेयर करना चाहेंगे कि क्या स्टोरी है एग्जैक्टली? एक नहीं 3 चले हैं वो, खैर अब तो ख़त्म भी हो गए ऑलमोस्ट, 1-2 बचा होगा। कुछ नहीं, डाइवोर्स केस चल रहा था फैमिली में ही, किसी फैमिली मेंबर के ऊपर ही था। तो डाइवोर्स वगैरह चल रहा था, तो मेरे ऊपर झूठे एलिगेशंस लगाए गए थे। उनके डिवोर्स केस में आप पे एलिगेशन? हाँ, वो होता है ना कि एक लड़की होती है, वो कहता है कि सबको लपेट लो, भाई भी जाएगा, बाप भी जाएगा, चाचा भी जाएगी, ताई भी जाएगी, सब लपेट लो। तो हमारी शादी को 4 ही दिन हुए थे और वो कांड हुआ, पूरा तामझाम फैलना शुरू हुआ, और शादी के 4 दिन बाद ही लवली थाने में खड़ी हुई थी, पुलिस स्टेशन के अंदर। तो लेट्स क्लेरिफाई कि आपकी और लवली की जब शादी हुई तो वो जो दूसरा डिवोर्स केस फैमिली में चल रहा था, उनकी वजह से आप लोग थाने में जा चुके थे। हाँ, क्योंकि वो फंसा देते हैं ना कि भाई ईगो की लड़ाई होती है कि ये जिसके ऊपर, जिसके साथ डाइवोर्स हो रहा है वो नहीं टूटेगा तो परिवार को बीच में ले आओ तो टूटेगा। रीढ़ की हड्डी को पकड़ना चाहता है हर इंसान। तो हम खड़े हुए, बातचीत हुई, पुलिस वालों ने मेरे से, महिला पुलिस थी, 15-20 लेडीज़ें थी, तो बीच में बैठे। तो मेरे को आज भी वो बात खटकती है। तो मेरे से बोलते कि क्या करते हो? मैंने बोला एक्टर तो बनाएंगे तुझे, रुक। तो मेरे को वो लगता है कि यार हो क्या रहा है, और सारी बातें हो रही है, हमें
धमकाया जा रहा है, बोला जा रहा है कि तुमने ये किया, तुमने ये किया, मेरे ऊपर था कि मैंने मारा पीटा, बाल पकड़े और दीवार में मारा, पता नहीं फलाना ढिमका क्या। जबकि उस दिन और जिस दिन का भी उन्होंने कहा होगा, उस दिन मैं बॉम्बे में था। आप दिल्ली में थे ही मैं था ही नहीं, चाहे CCTV हो चाहे कुछ भी हो, मैं था ही नहीं। ये मैंने प्रूफ कर दिया। बट मुझे बाद में भी एक आदमी ने, उसी महिला के, उसी पुलिस स्टेशन के एक आदमी ने मुझे ये बात बोला कि हमें पता है क्या सच है और क्या झूठ है, पर कानून ही ऐसा है, धमकाना पड़ेगा। आप यकीन नहीं मानोगे, दिल्ली में एक वकील हैं जो हर रोज़ एक नई पिटीशन लिखता है मेंस लॉ के लिए, मैन कम्युनिटी के लिए, मैन कमीशन के लिए, और हर रोज़ वो पिटीशन फाड़ दी जाती है ये कह के कि आदमियों का कोई राइट नहीं होता। अब जैसे आपके ऊपर किसी ने एक इल्ज़ाम लगाया कि आपने ये किया है, और जब आप जानते हो आपने नहीं किया, तो सिर्फ उस एक इल्ज़ाम के बेस पे कैसा ट्रीट किया जाता है आपको, चाहे वो थाने में हो चाहे वो कहीं पे भी हो? आपके ऊपर जैसे एलिगेशन लगता है ना, सबसे पहले तो आपके आस पड़ोस के सामने आप क्रिमिनल हो जाते हो। वो ये भी वेरीफाई नहीं वो करेंगे, उनको तो पता भी नहीं है कि थाने में लिखा क्या गया है, पर्चे में लिखा क्या गया है। बस इतना देख लिया कि इनके लिए पुलिस आई थी और बस ये क्रिमिनल है, इनसे दूरी बना के रखो। पहले तो जैसे ही आपके ऊपर या आपके परिवार के ऊपर केस होता है ना, सबसे पहले साथ छोड़ने वाले आपके परिवार के लोग ही होते हैं। चाहे चाचा कह लो, चाहे मामा कह लो, चाहे फूफा कह लो, चाहे बुआ कह लो, कोई भी कह लो, अपना परिवार ही सबसे पहले वही होता है कि हमारा नाम ना आ जाए, दूरी बना लो, हम नहीं काटेंगे ये चक्कर। जबकि सबसे ज़्यादा ज़रूरत तो उसी वक्त पे थी। हाँ मरने और जीने पे तो क्या लड्डू खाने आओगे तुम। हाँ हाँ हाँ। ये होता है। तो लड़के के लिए कुछ नहीं होता भाई। मैं गया, अपनी बात रखी, कुछ टाइम वो केस वेस चला, बट अभी वो जो भाई हैं वो निपट रहे हैं उस चीज़ से, हमारा तो नाम बाहर आ गया खैर। बट ये है कि हाँ, एक रिश्ते में खटास पैदा हो जाती है। आप सोच के देखो, वो शुक्र है भगवान का कि लवली की फैमिली बहुत अच्छे से उस चीज़ को समझ पाई। वरना अगर कोई लड़की की फैमिली ये कहती कि मेरी बेटी 4 दिन बाद ही थाने में कैसे जाके खड़ी हो गई, टूट सकता था ना। सोच के देखो कितना आसान है। आपके ऊपर, आपको थाने में पहुंचाने के लिए सिर्फ 2 लेटर काफ़ी हैं, रेप किया, इतना ही बहुत है। और उस पर कोई मतलब वेरिफिकेशन वगैरह तो सब बात की बातें हैं। पहले आपकी मैं आपको, आप हंसोगे इस बात पे। मैंने एक पुलिस वाले से बात पूछी थी। मैं बैठा था किसी के साथ, मैंने बोला भाई अगर मेरे ऊपर कल को कोई रेप केस लगा दे, मेरे को बस ऐसे ही पूछने का मन है, तो मैं क्या करूँ? पहला वर्ड आपके पास आऊँ, कह रहा नहीं गलती से भी थाने मत आना, भाग जाना। ये वर्ड है उनके, जिनको खड़ा किया है रक्षा करने के लिए या सेफ्टी के लिए या आपको बचाने के लिए, वही कह रहा है कि हमारे पास मत आना, भाग जाना, वकील पकड़ना कोई। और वकील फिर क्या होता है, फिर वो घिसेंगे आपको, रगड़ते रहो। क्योंकि ना यहाँ पे सबसे ज़्यादा मेरे को ये चीज़ लगती है कि हमारे यहाँ ना इतना होता है, क्योंकि आपने तो शायद इस चीज़ को खुद एक्सपीरियंस किया है, तो आपसे बेहतर कौन ही जानेगा कि जब एक बेबुनियाद इल्ज़ाम की वजह से, जिसका कोई स्टैंडिंग नहीं, कोई सर नहीं, कोई पैर नहीं, उसकी वजह से जब आपके घर के नीचे पुलिस आए ना, एक तो ना हमारे यहाँ पे ये माना जाता है कि अगर इनकी गली में, इनके घर के नीचे पुलिस आई है तो भैया ये तो बहुत ही घटिया लोग हैं, कोई आस पड़ोसी कुछ कंफर्म नहीं करता, कुछ नहीं करता। तो उस वक्त पे आपको कैसी फीलिंग हो रही थी कि यार मतलब कुछ नहीं किया यार, सब अच्छा चल रहा था, ये एकदम से किसी ने कुछ बोला और सारी इज्जत धरी रह गई। वो जो सारी बातें करते थे वो सब धरी रह गई। अब दुनिया को अच्छी बातें कर रही हो, दुनिया को समझा रहे हो। कई लड़कियां होती है जो मेल करते हैं कि आपकी वजह से लाइफ चेंज हो गई। अब मैं किसके पास जाऊं? उनके पास। अब मैं हेल्प किससे मांगूं? जिनसे मांग सकते थे वही तो लेने आए हैं। वो करोगे क्या? कुछ नहीं होता यार। देखो ज़िंदगी में ना तकलीफ़ें आती रहती हैं, चाहे कोर्ट कचहरी के चक्कर हो, चाहे थाने के चक्कर हो। काटने तो ज़िंदगी में एक बार तो इंसान को पड़ता है। अगर आपके परिवार का मतलब माँ बाप और पति पत्नी बच्चे की बात हो रही है, चाचा ताऊ को मैं गिनता ही नहीं हूँ कभी ज़िंदगी में, ये लोग आपके साथ हैं ना, आप दुनिया फतेह कर जाओगे। अगर माँ बाप आपके साथ है, आप दुनिया में हर लड़ाई जीत लोगे। सबसे ज़्यादा इंसान वो टूटता है जिसके माँ बाप नहीं होते और आसपास का परिवार नहीं होता, जो अकेले थाने में खड़ा होता है, जिसके पास रोने के लिए कंधा तक नहीं होता है। तो वही है, गए, चीज़ें हैंडल हो रही है, चलता रहता है, ठीक है। और हमारा सिस्टम इस चीज़ को कैसे लेता है? मतलब जैसे मान लीजिए आपके कानून को पता है कि लड़कों का कोई कानून नहीं है। कानून ये कहता है कि कानून ले आओ, हम छोड़ देंगे, पर कानून है ही नहीं, तो क्या करें? तो यही तो मसला है। घूम फिर के बात वहीं आ रही है, इन्फिनिटी बनी हुई है भाई, ऐसे चल रहा है। हर लड़की, मैं इस बात पे बहुत ज़्यादा बोलता हूँ और मुझे कोई शर्म नहीं इस बात को बोलने में कि एक लड़की का जब रेप होता है ना, गलत है। जिसने रेप किया है साले को चौराहे पे नंगा करके गोली मार दो, हाथ पांव काट के फेंक दो, गलत है। लेकिन हर लड़का रेपिस्ट नहीं होता है।
एक लड़की का रेप होता है, इंस्टाग्राम पे ट्रेंड चल पड़ता कि सारे लड़के रेपिस्ट होते हैं, और इसका फ़ायदा इतना हो गया है कि अब लड़के पैदा ही होने कम हो गया। आपने भी सुना होगा कि रेशो बहुत कम हो गई, लड़के बहुत कम पैदा हो रहे हैं। हेट मेन वाला हैशटैग स्टार्ट हो जाता है ऑल ओवर। तो इतना चला दिया, हर लड़का रेपिस्ट होता है, हर लड़का रेपिस्ट होता है। अगर किसी लड़के ने ये बोल दिया हर लड़की तवाइफ होती है, तो सोच के देखो, जब एक लड़की का रेप होता है ना, तो वहाँ लड़के भी खड़े होते हैं जो कैंडल लेके खड़े होते हैं, जो पुलिस वालों को डंडे खा रहे होते हैं कि इस बहन के लिए लड़ेंगे हम, इसके लिए लड़ाई करेंगे हम। लेकिन जब एक लड़के के साथ कांड होता है ना, कोई नहीं होता। थाने के बाहर एक औरत, एक आदमी तक खड़ा नहीं होता है। औरत तो छोड़ो, आदमी तक खड़ा नहीं होता है। मैन राइट के लिए हमारी एक फ्रेंड है दीपिका नारायण भारद्वाज, आपने नाम, मैन राइट के लिए बहुत लड़ाई करती है। हम तो 0.001% सिर्फ बातें कर रहे हैं। वो लड़ती है इन फ्रंट होके, थानों में जाती है, कोर्ट में जाती है, लड़ती है, और दिन रात ऐसे ऐसे केसेस देखती है। एक रिसेंट मैं आपको छोटा सा केस बताता हूँ। एक लड़का था, 8-9 साल रिलेशन में रहे, बीच में हुआ होगा सेक्सुअल जो चीज़ें होनी होती है वो हो जाती हैं। एक टाइम पे लड़का बोलता है कि यार नहीं हो पाएगी शादी, क्योंकि तुम्हारी फैमिली वाले नहीं मान रहे ना, मेरी फैमिली वाले मान रहे। इंटरकास्ट था कुछ अलग ही इंटरकास्ट था उनका। तो लड़की ने बोला कि मेरी फैमिली का नहीं पता, अगर तू मुझे लेके नहीं गया तो तेरे बाप के ऊपर रेप केस लगा दूंगी। अब वो प्रेशर, मैं एक चीज़ कह रहा हूँ, उस लड़के ने वो दिया, सुसाइड नोट लिख के सुसाइड कर लिया था। तो मैं ये चीज़ कहता हूँ, अगर वो शादी कर भी लेता तो अच्छा चलता क्या रिलेशन? वो डर में ही रहता सिर्फ पूरी जिंदगी। एक लड़का पूरी जिंदगी किसी से प्यार करता है तो शादी करेगा। गिने चुने 15-20 लड़के होंगे जो सिर्फ यूज कर रहे हैं, और लड़की को पता होता है वो यूज कर रहा है। एक लड़की एक लड़के से हाथ मिला के ये कह देती है कि मुझे इसकी वाइब अच्छी नहीं लग रही। आप 5 साल रह के ये कहते हो मुझे वो समझ में नहीं आया, आप समझना चाहते नहीं थे। ये फर्क होता है, आपने ओवरलुक कर दिया। वही चीज़ है। मोहब्बत करो तो शादी तक करो, वरना फिर मत करो। एक बड़ी अच्छी लाइन पढ़ी थी भाई मैंने कि मेरे जनाजे में कहना मोहब्बत वालों को ज़रा ध्यान से आए, एक माँ खड़ी होगी वहाँ जो बेटा मांग लेगी। तो वही है, मर तो दोनों तरफ रहे हैं। नाम सिर्फ लड़कियों का आ रहा है कि वो रेप केस हो गया या ये हो गया वो हो गया। इतने पढ़ रहे हैं, इतने कांड पढ़ रहे हैं, इतने फेक रेप केसेस चल रहे हैं। वो तो शुक्र है भगवान का, मैं हाथ जोड़ के ऊपर वाले का शुक्रिया करता हूँ किसी ने रेप केस नहीं ठोका मेरे पे, वरना मेरे ऊपर ही पॉडकास्ट चला देती दुनिया। तो बट कुछ प्रॉब्लम ये है ना कि लोग वेरीफाई नहीं करते। करने की ज़रूरत ही नहीं होती ना, क्योंकि मसले में पढ़ना ही नहीं है। लोगों को बातें चाहिए। समाज के 4 कोने पे 4 लोग खड़े हुए हैं, बस उनको बातें चाहिए, एक से इधर, इधर से इधर, इधर से इधर घुमाने के लिए। आज मैं ये कहूँ कि नामित को एक गोल्ड का कॉइन मिला है रास्ते में पड़ा हुआ, वो शायद शाम तक बात पहुंचेगी, लेकिन नामित के घर के बाहर पुलिस आई है, आपकी बुआ का फोन आ जाएगा कहीं से घूम के कि क्या हुआ। समझ रहे, ऐसा होता है। बदनामी आग की तरह फैलती है। यही होता है। और वही होता है कि इंसान को ना शायद इज्जत कमाने में पूरी जिंदगी निकल जाती है, पर लोग ना एक जरा से इंस्टेंस की वजह से सब धो डालते हैं आपका, अच्छा बुरा सब। कुछ नहीं है, आपकी खुद की लड़ाई है, आपको खुद लड़नी होगी। सही तरीके से लड़ो या गलत तरीके से, वाह भाई सिर्फ जीत पे होनी है, इतना ही है। तो कभी ऐसा भी होता है, जैसे आप काफ़ी कोर्ट्स वगैरह में गए होंगे अपने केसेस की रीज़न से, कि लड़कियों के ऊपर भी फॉल्स एलिगेशंस लगाए जा रहे हो लड़कों की तरफ से? लड़कियों के ऊपर रेप चार्जेस तो खैर नहीं लगेंगे, नहीं लगेंगे, बट वैसे चीट करने का भी बहुत होता है। कई लड़के होते हैं जो पैसों के लिए लड़कियों का यूज़ कर लेते हैं, कई लड़के होते हैं जो सेक्सुअल डिज़ायर के लिए लड़कियों का यूज़ कर लेते हैं। हाँ, उनको सज़ा दो, उनको मारो सालों को, मैं तो ये कहता हूँ चीर दो बीच में से। बट उनकी आड़ में जो सही लोग अंदर जा रहे हैं वो, उनका क्या करोगे? और एक उस लड़के की मेंटल हेल्थ कैसी होती है? खत्म हो जाता है, ज़ीरो हो जाता है वो। मतलब एक आम घर का लड़का जिस दिन थाने में चला जाता है, उससे खोखार जानवर इस दुनिया में कोई नहीं होता। याद रखना हमेशा इस बात को। एक अच्छा खासा आदमी जो सुबह दफ्तर से घर, घर से दफ्तर जाता था, जो ईमानदारी की नौकरी करता था, 4 चंद पैसे कमाता था, थाने में जाके कुटा पिटा मारा गया, वो जिंदगी को देखेगा फिर उस ढंग से, वो बदले की भावना से जीता है, वो वही क्रिमिनल बनता है फिर वो। जितने भी हमारे देश में गैंगस्टर है ना, सब आम घर के लड़के हैं, वो किसी बदले की भावना में गैंगस्टर बने हैं। अमीरों के बेटे कभी थाने नहीं जाते, थानों से पहले उनके खत पहुंचते हैं पोइट्री के। ये होता है। तो जब हम बात करते हैं वो मेंटल स्टेट की, मतलब यार चलो दुनिया को दूर बाहर से दिख रहा है कि यार इस पे ये हो रहा है, कुछ लोग कह रहे हैं सही हो रहा है, कुछ लोग कह रहे हैं गलत हो रहा है। इंसान का अभी जैसे
मान लो आप पे वो केस चल रहा है, आप बैठे हो अपने काम पे, आप नॉर्मल काम कर रहे हो, हंस रहे हो, बोल रहे हो, पर दिमाग अंदर से क्या वही चल रहा होता है कि कल क्या होगा, कल हियरिंग है कोर्ट में, कल क्या होगा, मेरे फेवर में आएगा कि नहीं आएगा, अगर मैं कोर्ट से घर वापस नहीं आया तो क्या बोल के जाऊँ, अगर मुझे पकड़ के ले गए तो कैसे मैं मेरे को बाहर निकलना है मेरे पास इतने पैसे है कि नहीं है, मुझे अपने परिवार वालों को कैसे समझाना है, अपने रिश्तेदारों को कैसे समझाना है, मेरे पीछे से मेरी वाइफ का क्या होगा, अगर मैं ज़िंदगी भर थाने से बाहर नहीं आ पाया तो क्या होगा, अगर एक बार बाहर निकल गया तो फिर मैं दिखाता हूँ इनको। ये चलता है, ख़त्म हो जाता है भाई। एक आदमी ख़त्म हो जाता है। एक आदमी पूरा परिवार लेके चल रहा होता है ना, वो अकेले थोड़ी तड़पता है, पूरा परिवार दिखता है उसे कि मेरे बाद क्या, अगर मेरे को कुछ हुआ तो क्या। एक शेर से ज़्यादा खतरनाक घायल शेर होता है। तो वही चीज़ है कि आदमी जब तक सीधा है, अच्छा है, तो वो अच्छा ही है। चोट मार के छोड़ोगे तो पट्टी से पहले आपका काम ख़त्म करने की सोचता है। सिंपल सा। और वो भी ज़्यादा वो जो निर्दोष हो, वही गलती करने के बाद हाँ ऐसा कुछ हो तो इंसान कहता है, कहीं ना कहीं अपने दिल में मान लेता है कि यार मैंने गलत किया था, सज़ा मिल रही है। आपने पिछले पॉडकास्ट में भी मेरे से आपने बताया था कि एक लड़का था ना, सरदार जी थे, हाँ जी, वो हाँ जी, हाँ जी। क्या हुआ उसका, बताओ क्या हुआ। नो वन नोज। सोचो, यही है। कोई भी इंसान आपकी फ़ोटो खींच के मैं एक इंसिडेंट बताता हूँ। अभी मैं एक वेडिंग में गया हुआ, तो दिल्ली पुलिस के एक आदमी थे, ठीक है, ट्रैफिक पुलिस में थे वो। तो मैं उसके पास बैठा था, मेरे को आदत हो गई, हम बात इतनी करते हैं, तो मुझे लगा कि मैं इनसे कुछ पूछूं कि आजकल क्या चल रहा है। तो मैंने बोला भाई आजकल ऐसी ऐसी बातें हैं। बोला कि भाई मैं आपका पॉडकास्ट देखता रहता हूँ, मैंने बहुत देखा है, मैं एक किस्सा बताता हूँ। मैंने बोला बताओ भाई। आप हंसोगे सुन के। तो एक BMW गाड़ी आती, काले शीशे होते हैं, उनको चलान होता है काले शीशों में, दिल्ली में तो खासकर होता है। तो पुलिस वाले भाई ने गाड़ी रुकवाई, शीशा नीचे हुआ, एक महिला बैठी हुई, रियल स्टोरी है ये। महिला बैठी हुई है और वो घबरा गई कि आज चालान कटेगा, वो घबरा गई। तो पुलिस वाले ने बोला बाहर आ जाओ। तो एकदम से बाहर आके बोलती है कि मैं लड़की हूं इसलिए रुकवाया क्या, वर्दी उतरवा दूंगी 2 सेकंड में। पुलिस वाला कह रहा है कि भाई मैं सफेद हो गया। सोचो कहां जाएगा वो बगल से एक और पुलिस वाला आके कहते हैं कि मैडम आप जाओ, और एक लड़का बोल के देखे, पकड़ के गर्दन बाहर खींच लेते हैं। इतना फर्क है। मिसयूज हो रहा है कानून का, डिस्क्रिमिनेशन है, मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं। होता है। पहले हम डिस्क्रिमिनेशन वर्ड का इस्तेमाल करते थे कि यार लड़कियों को सही हक मिल सके। अब कहीं ना कहीं लॉ का जब बात आती है ना, तो डिस्क्रिमिनेशन यूज़ होना चाहिए कि लड़कों के हक का है। बिल्कुल है। मैं आपको एक किस्सा बताता हूँ भाई, अभी ये रिसेंटली है, ठीक है। मेरे साथ कोई बैठे हुए थे, तो उनके बड़े भाई साहब जो हैं वो पुलिस में थे, और बड़ी पोस्ट पे, ऐसा नहीं कि छोटी मोटी, बड़ी पोस्ट पुलिस वालों की। तो उनके घर में कोई मतलब लड़ाई झगड़े जो होते हैं, आम बात हो गई आजकल, तो वो वैसा कुछ चल रहा, ननद का बहू का पता नहीं क्या था वो चल रहा था। तो उस आदमी का इतना ज़्यादा झगड़ा उससे हो गया किसी बात को लेकर के, और पुलिस वाले होते हैं तो फिर वो बात में निकल जाता है कि मैं तुझे थाने में पहुंचा दूंगा, अगर ऐसी हरकत करेगी तो होगा कुछ XYZ रीज़न। एक दिन घर में कोई भी नहीं था, वो आदमी घर में एंटर करता है तो देखता है घर में कोई नहीं है, वो आता है, टीवी भी चलाता है, बैठ जाता है। ऊपर के फ्लोर से आवाज़ आती है कि कोई है तो एक बार टॉवल दे दो। तो उसे लगा कि शायद ऊपर होगी, कोई नारी होगी या कुछ होगी। तो उसने बोला कि मैं हूँ नीचे, तुम जाके ले लो ऊपर से ही। तो बोला कि नहीं मैं गिर जाऊंगी। पता नहीं XYZ क्या रीज़न था क्या नहीं। वो जैसे ही ऊपर गया है, वो बिना कपड़ों की खड़ी हुई है। वो प्लानिंग थी पूरी, और इतने में ही उन लोगों ने बस्ट कर दिया। इतने में उस औरत ने चीखना शुरू कर दिया। नीचे के वॉचमैन और वो कोई आया, और वो चीखना विखना हुआ, और वो आदमी घबराया और वो भाग गया। उस आदमी की नौकरी चली गई, रेप केस है उस पर। तो कोई भी सेफ नहीं है आज के टाइम में। झूठे केस में किसी को भी फंसाया जा सकता है। ना लड़का सही है ना लड़की सही है, दोनों इक्वल है। एक तराजू है, दोनों तरफ वजन रखा हुआ है, जिसका वजन ज्यादा वही राज कर रहा है। सिंपल सा फंडा। और ये कलयुग है, यहाँ तो यही होना है भाई। अपने आप को बचा के रखना है तो थोड़ी सी इज्जत दे दो किसी को, और थोड़ी सी इज्जत से बात कर लो। अपने घर में रहो, अपने से मतलब रखो, यही दुनिया है। तो यही है भाई, बाकी दुनिया में कोई आपका साथ देने वाला नहीं है, सब पैसों के यार हैं। आपके माँ बाप के अलावा कोई आपका सगा नहीं है। घर में रहोगे इज्जत में रहोगे, घर के बाहर जाओगे सब इज्जत उतारने को तैयार बैठे हुए। इतना चाहिए। वही है, बस बाहर हर कोई शिकार करने निकला है आपका। जब तक खुद को बचा लो तब तक बचा लो, जिस दिन धर लिए गए उस दिन धर लिए गए। वही है, सब यही कर रहे हैं भाई। और अब यहाँ से अगर हम बात करें, ये तो बात हमने करी कि क्या समाज की रियलिटी चल रही है आदि भाई इस वक्त। अब आदि भाई बात करें कि यार अब सेम ना इतना ही कन्फ्यूजन आता है जब बात आती है पार्टनर्स को लेके कि यार
आजकल ना हर चीज़ एक गैम्बल लगने लगी है। हम अरेंज मैरिज की बात करें तो सबसे बड़ा जुआ, आपको नहीं पता आपका पार्टनर कैसा निकलेगा। और कहीं ना कहीं अब वो लव मैरिज में भी ऐसा होता जा रहा है। लोग देख रहे हैं यार 2 साल से रिलेशनशिप में थे, शादी के बाद पार्टनर बदल गया, यार वो तो बिल्कुल ही बदल गया, ऐसा तो था ही नहीं। लव मैरिज करी है फिर भी 6 महीने में डिवोर्स हो रहा है। अब यहाँ पे इंसान क्या करे, यहाँ पे यार क्या करे सही पार्टनर के लिए? 3 चीज़ें दुनिया में नहीं पता आपको कैसे निकलेंगी, दामाद, नारियल और बहू, और ये तीनों ही मंडप में होती है। क्या बात है, बहुत डीप है ये। तो यही है भाई। बाकी क्या होता है ना कि वही है, दूर के, हरियाणा में कहावत है, दूर के ढोल सुहावने। तो दूर से सारी चीज़ें अच्छी लगती हैं। कोई भी रिश्ता, मैं कहता हूँ आजकल बहुत शादियाँ हो रही है, शादियों का सीज़न चल रहा है। हस्बैंड वाइफ, मैं उनको एक सलाह देना चाहता हूँ, और वो ये कि अपनी आपस की बात आपस में ही रखना, किसी तीसरे को अंदर मत आने देना। वो तीसरे आपके माँ बाप भी हो सकते हैं दोनों तरफ के, वो तीसरा कोई आपका यार दोस्त भी हो सकता है दोनों तरफ का। बहुत से झगड़े मैंने ऐसे देखे हैं जिसमें लड़की का हस्बैंड से कुछ झगड़ा हुआ और उसने अपने दोस्त को बता दिया, और दोस्त ने काम कर दिया। दोस्त ने काम शुरू कर दिया अपने, चुगली चगाटे वाले, कलेश करने वाले। और शायद ये बात बहुत सही कही जाती है कि यार लोग कहते हैं कि उस तीसरे इंसान की वजह से हमारा रिश्ता ख़राब हुआ, पर तीसरे इंसान की वजह से रिश्ता ख़राब नहीं होता। गलती आप लोगों की है कि दोनों में से किसी एक ने उस तीसरे को आने ही क्यों दिया। वही होता है। पता है क्या होता है, ईगो इतना ज़्यादा है ना आदमी और औरत दोनों के अंदर, कि कोई झुकना नहीं चाहता है। उसी इंसान का इस दुनिया में घर बसा है और अच्छा चला है जिसमें दोनों में से कोई एक झुकना जानता है। और झुकने में कोई बुराई नहीं होती है। बाप झुक के अपने कंधे पे बैठा के घुमाता था ना आपको, बैठाता था, बुरा लगा नहीं लगा ना उसका, बल्कि सर ऊंचा हुआ था कि मेरा बेटा मेरे कंधे पे बैठा है, मैं गली में घुमाता हूँ। इज्जत करना सीखो, भरोसा करना सीखो, ट्रस्ट करना सीखो। आजकल के कपल में ट्रस्ट 0 है। अगर 2 दिन अगर आपस में बात ना हो ना, शक पैदा हो जाता किससे बात कर रहा है। भरोसा ऐसी चीज़ है। भरोसा ना किवाड़ पे लगी हुई कुंडी की तरह होता है, जो सिर्फ एक कंधे में टूट सकती है, लेकिन भरोसा है कि कोई चोर या कोई भी आदमी अंदर नहीं आ सकता, वरना तोड़ने के लिए एक कंधा ही काफ़ी है, और वो कंधा होता है तीसरा आदमी। ये होता है। और जब हम किसी तीसरे को वो इजाज़त दे देते हैं ना हमारे रिश्ते में आके बोलने की, तो शायद कहीं ना कहीं हम खुद ही परमिशन दे रहे हैं कि आओ आके हमारा रिश्ता ख़राब कर दो। शायद आप दोनों तो एक हो जाओगे, वो तीसरा आदमी तो आग लगाने का काम जारी रखेगा ना। मैं हमेशा कहता हूँ, सास ससुर को भी ये बात बोलता हूँ कि ना तो आपको सास बनने की ज़रूरत है, ना आपको माँ बनने की ज़रूरत है। आप एक इंसान हो, इंसान बन के रहो। एक लड़का लड़की की जब शादी होती है, हर माँ बाप हर सास ससुर के लिए है। जब एक लड़का लड़की की शादी होती है ना, उन्हें अकेला छोड़ दो। ये मत बताओ कि तुम्हें क्या करना है, उनको ये बोलो तुम कुछ करके दिखाओ। ये फ़र्क होता है। बाप जब बचपन में छोटे थे उंगली पकड़ के चलना सिखाया था, पूरी उम्र चलाया क्या? पता है कलेश की जड़ क्या होती है? जब एक घर में लड़की आती है और सास ये कहते हैं कि मैं जैसे करती थी वैसा ही करना पड़ेगा, नहीं कर सकती भाई वो। अब बताओ, पहले की महिलाओं ने कुछ सहा है, कुछ छोड़ा है। आज के टाइम में वो पॉसिबल नहीं है। हर चीज़ हाथ में लेके चलते हैं लोग। पहले सब्जी लेने के लिए भी घर से दूर जाना पड़ता था, आजकल ब्लिंकिट हो जाता है, 1 सेकंड में घर आ जाता है। छोटे छोटे पॉइंट मैं आपको बताता हूँ जो घर में कलेश की वजह बनते, कि बहू लेट उठती है, ठीक है, बहू घर का काम नहीं करती, बहू पूरा दिन ऑफिस में रहती है, घर बच्चे नहीं संभालती। हो सकता है कि कुछ औरतें करती हों ऐसा, जबकि वो बहुत अच्छे से घर संभाल सकती थी, बट उसके पीछे कोई तो रीज़न होगा। जैसे मैं अपना एग्जांपल दे देता हूँ। कई बार होता है कि हम सुबह 7 बजे भी उठ जाते हैं, कई बार होता है कि हम सुबह 12 बजे उठते हैं। उसके पीछे रीज़न ये होता है, रात भर हम कुछ काम कर रहे होते हैं। मेरे माँ बाप को पता है वो काम कर, कभी नहीं बोलते। ये मेरा फ़र्ज़ बनता है। एक पति पत्नी के रिश्ते में लड़के के घर के अंदर लड़के की जिम्मेदारी होती है कि उसकी वाइफ को और घर की बहू को कैसे ट्रीट किया जाएगा, और एक लड़की की जिम्मेदारी होती है कि लड़के के ससुराल में लड़के को कैसे ट्रीट किया जाएगा। दोनों की जिम्मेदारी होती है, निभाना पड़ता है, झुकना पड़ता है। आप क्या कर रहे हो, क्या खा रहे हो, कैसे सो रहे हो, तीसरे आदमी को मत बताओ। मैं हर माँ बाप को ये बात बोलता हूँ कि बेटे और बहू के झगड़े में कभी मत पड़ना, क्योंकि एक रात के बाद वो दोनों एक हो जाएंगे और आप दोनों हमेशा के लिए अलग। सही बात है। ये होता है। और जैसे आप कहीं आपको जाना पड़ा, ना चाहते हुए भी बहुत बार कोर्ट जाना पड़ा, कोर्ट के धक्के खाने पड़े, तो जब भी बात आती है ना, लोग फैमिली डिस्प्यूट के लिए आए होते हैं, लड़का लड़की सेपरेशन के लिए आए होते हैं,
क्या आपको कभी ऐसा फील हुआ है कि यार उसमें उस केस में उस लड़के लड़की की केस में शायद उस लड़के लड़की से ज़्यादा उनके फैमिली वालों की गलती थी कि उन लोगों ने अननेसेसरली चीज़ों को हवा दे दी, अननेसेसरली बढ़ावा दे दिया, और उसकी वजह से जो बात सेटल डाउन भी हो सकती थी आज डिवोर्स तक पहुंच चुकी है। मैंने बहुत अच्छी लाइन पढ़ी थी कि जो दूसरे की घर को आंख को देख कर मुस्कुराते हैं ना, ज़रूर उनका तिल्लियों का व्यापार होगा। तो वही वाली बात है, घर में कलेश या कोई भी आग ऐसे ही नहीं लगती, कोई तो है जो आग लगा रहा है पीछे से। किसी के लेट सो के उठने से ही 50 औरतें सत्संग में अगर बुराई कर सकती हैं, तो सोचो मसला कितना बड़ा हो चुका है। कोर्ट कचहरियों में जाते हैं, ये नहीं कह रहा हूँ कि सारे सास ससुर अच्छे होते हैं, बुरे भी होते हैं। कई होते हैं जो चाहते हैं कि हमारी ही चौधर चलेगी इस घर में, कि हम जो कह रहे हैं वही होगा, वरना निकल जाओ इस घर से। तो मैं कहता हूँ निकल जाओ फिर उस घर से। वक्त के हिसाब से ढील देनी भी ज़रूरी होती है। हमेशा अगर धागा खींच के रखोगे तो फिर पतंग टूट जाती है, ये होता है। और शायद फिर यहाँ पे ज़रूरी है उस कपल का, उस लड़का और लड़की का मैच्योर बन के समझना कि यार ठीक है, माना हाँ हमारे माँ बाप हमारे लिए बेस्ट चाहते हैं, हमारे परिवार वाले भाई बहन हमारे लिए बेस्ट चाहते हैं, पर ये मेरा रिश्ता है यार। इसकी हर शिकायत मैं उनसे करके उनसे हल नहीं मांग सकता कि वो मेरे को एक हल ला के दे कि अब मैं क्या करूँ। इसका हल मुझे खुद ढूंढना है। और देखो, मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ कि जो लड़की आज आई है, शादीशुदा है, नई नई लड़की, अब शादी का सीजन चल रहा है, नई नई घर में घुसेंगी, वो पहले ये फील लेके आती है कि मेरे साथ तो ये हो जाएगा, मेरे साथ तो ये हो जाएगा, मैं तो ऐसे जा रही हूँ। उम्मीद मत लगाओ, ना अच्छे की ना बुरे की। एक इंसान बन के जाओ, जो कहेंगे मैं कर दूंगी, जैसे कहेंगे मैं कर लूंगी। स्टार्टिंग में कर लो थोड़ा सा, अगर हो पाए तो, नहीं हो रहा तो क्लियर कट। हर बात क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। मन में रख के नीचे नीचे मुंह करके करोगे, कलेश बढ़ेगा। किसी लड़की के सास ने अगर ये बोल दिया है कि बेटा घूंघट करके सबके पांव दबा लेना, पांव छू लेना, वो लड़की बोलती मेरे से नहीं हो पाएगा, तो बताओ फिर क्यों नहीं हो पाएगा, रीज़न क्लियर करो। अगर घूंघट ऐसे फेंक के अगर ये बोलो मेरे बस की नहीं है ये सब करना, तुम्हारे होते होंगे गवारों के काम, तो फिर क्या होगा? फिर वजह होती है हर चीज़ की, और बात करके हर चीज़ सुलझाई जा सकती है। लड़ाई की ज़रूरत नहीं है हर जगह पर। वही होती है। देखो, फिर वही बात आ जाती है कि भाई एक पति पत्नी ही है जो रिश्ते को संभाल लेंगे और घर को संभाल लेंगे। आज जो सास बनी हुई है, आज जो माँ बनी हुई है, एक वक्त से पहले वो भी बहू बन के ही आई थी। संभाल लिया ना, कर लिया ना, ये भी बूढ़ी होगी, ये भी सास बनेगी। सदा कोई नहीं रहने वाला। आज आप घर में टहल रहे हो, कल तस्वीर होगी। इतना ही फर्क है। बस ये समझने की जरूरत है, जिसको हम अपना घर कह के वो कर रहे हैं। कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। आप जिंदगी भर एक चम्मच घी नहीं खा पाए कि मुझे वो फैटी लीवर ना हो जाए, ये ना हो जाए। मरने के बाद कनस्तर भर के मुंह में डाल देते हैं। सोच के देखो किस चीज़ के लिए लड़ रहे हो। मैं और मेरी वाइफ के बीच में कुछ बातों को लेकर हंसी होती है। हंसी इस बात को लेकर कि एक घर के लिए जो लोग लड़ रहे हैं, हम हंसते हैं उन पर। आज से 100 साल पहले घर आपका था। पहले करोड़ों की जमीनें खरीदी जाती थी, जमीन से प्लॉट हुए, प्लॉट से 2 BHK हो गए। ये कमी होता जा रहा है। किस चीज़ के लिए लड़ रहे हो? उसके पास बड़ी गाड़ी है, कल आपके पास आ जाएगी, खुश रहोगे। 25,000 किराया लगता है, फरारी खड़ी कर लो नीचे ला के, दे दो 2 घंटे में वापस। क्या उखाड़ लोगे? ये जिद, जेलसी कुछ नहीं है। ये मन को खुश करना चाह रहे हो, और मन कभी खुश होता नहीं है। और परमानेंट कुछ रहेगा नहीं, कुछ नहीं रहने वाला। उम्मीद मत लगाओ किसी चीज़ से। आज से 100 साल के बाद शायद किसी को याद भी नहीं होगा तुम एग्जिस्ट भी करते थे। तुम्हारे ग्रैंड चिल्ड्रन को पता भी नहीं होगा तुम्हारा नाम क्या था। भाई मुझे मेरे फादर का पता है, मेरे दादा का पता है, मेरे परदादा का पता है। उससे पहले खत्म। यही तुम्हारा है। 4 पुश्ते आई, तुम गए हवा में। ये बेकार की लड़ाई हो रही। हम दोनों इतने खुश रहते हैं भाई लाइफ में। सुबह उठते हैं, खाते पीते हैं, भजन सुनते हैं, गाने सुनते हैं, डांस करते हैं और एंजॉय में रहते हैं। 10 रुपए आ गए तो भी खुश, 100 आ गए तो भी खुश। हमें ना किसी से उम्मीद है, ना किसी से रिलेशन में रहते हैं हम फालतू का कि भाई 4 दोस्त इकट्ठे कर लिए। नहीं, हमारे दोस्त बहुत कम हैं। गिन चुने के 2-3 उनके हैं, 2-3 मेरे हैं। कभी कभार बैठते अपने काम में लगे रहते हैं। दोस्त शायद बनाने भी सिलेक्टिव ही चाहिए आज के। बहुत कम दोस्त बनाओ। दोस्त 2-4 ही होते, बाकी भीड़ होती है। और दरवाजे पे भीड़ दुश्मनों की होती है, अपने जनाजे पे मिलते हैं। ये फर्क है कि 2-3 दोस्त ही बढ़िया होते हैं। ज़्यादा भीड़ लेके क्या करोगे? क्या कर लोगे? इसकी बात उसको बताओगे, क्या ही हो जाएगा। और दोस्त, मैं कहता हूँ कि देखो, दोस्त इसका मतलब ये नहीं होता है कि आप हर रोज़ बात करो। ऐसे भी दोस्त होते हैं जो 5-5 साल बात नहीं हुई, लेकिन फिर भी सच्चे दोस्त हैं। सच्चे दोस्त होते हैं। आपके सबसे अच्छे दोस्त की तस्वीर आपके साथ कभी मिलेगी नहीं, मैं लिख के देता हूँ। होती ही नहीं है। और क्योंकि जब आप बैठ भी रहे हो ना साथ में, तो वो ऐसी बातें हो रही होती हैं कि पिक्चर्स क्लिक करने का मन ही नहीं करता। जब सही दोस्त बैठेंगे ना, वो ये नहीं कहेंगे यार आप फोटोज क्लिक करें, ये वो ना। अच्छे दोस्त के साथ
अच्छी बातें होती नहीं, पहली बात तो ये गाली गलौच में बातें होती है, मज़ेदार खुल के बात, क्योंकि कोई पर्दा दिल नहीं से होता। बात होती है दिल कि से बात ठीक है, होती है। और वो वक्त पता नहीं चलता कहाँ गया, और जब तक वक्त आता है ना कि अब उठना है, अब तो फिर फोटो क्लिक करने का टाइम ही नहीं रहा, चल यार अगली बार यार देखेंगे। यही है ज़िंदगी। आप सोचो, हर कपल को मैं एक चीज़ कहता हूँ कि आपको बाहर घूम के आना है, घूम के आ जाओ। आ तो उसी घर में गए, जी हनीमून मनाना था, दुबई अमेरिका फ्रांस चले जाओ, आ तो उसी घर में गए। खूब लड़ाई कर ली, आ तो उसी घर में गए। यही है, बेकार की वो चल रही है, और कुछ नहीं है। खाओ पियो मौज करो भाई, बाकी कुछ नहीं है, यही है। तो आदि भाई, कोई एक ऐसी एडवाइस जो आप देना चाहोगे उन लोगों को जो या तो शादी करने वाले हैं, एक रिलेशनशिप में है, या जिनकी शादी हो चुकी है, मतलब जो भी अपने किसी पार्टनर के साथ हैं किसी भी फॉर्म में, कोई एक ऐसी एडवाइस जो आपके हिसाब से हेल्प आउट करेगी उनके रिलेशनशिप को अच्छे से सस्टेन करने में? यार वही 3 पॉइंट है, मैं एक पॉडकास्ट में मैंने बोले थे, 3 चीज़ें अवॉइड करनी है और 3 चीज़ें एक्सेप्ट करनी है हर रिलेशनशिप में। 3 चीज़ें जो नहीं करनी है जी, वो ये है जेलेसी, ठीक है, थर्ड पर्सन के पर्सपेक्टिव, तीसरे आदमी की तीसरे आदमी को आने ही मत दो, राय मत लो कभी, ठीक है, राय चंद बहुत होते हैं। और तीसरा है कंपैरिजन, कभी नहीं होना चाहिए, रिश्ता बहुत बेहतर हो जाएगा, जी। ठीक है। 3 चीज़ें जो करनी चाहिए वो है ट्रस्ट, ठीक है, लॉयल्टी और अंधा प्यार। बस यही है, अंधा प्यार करो यार, खुद से बढ़ के। खुद से बढ़ के करो। एक इंसान को आप, मैं कहता हूँ हर लड़की को ये बात कहना चाहता हूँ, एक इंसान को आप अपनी ज़िंदगी में लेके आए और वो भी अपना घर छोड़ के आई है सिर्फ एक इंसान के भरोसे कि ये अब मेरी पूरी दुनिया है, ये मुझे पूरी दुनिया से बचाएगा, बल्कि 2 हाथ उसके पास भी और 2 हाथ ही आपके पास है, वो उसका ट्रस्ट और भरोसा है ना। और एक लड़की को हमेशा ये याद रखना चाहिए कि सामने वाला इंसान है, हर ख्वाहिशें पूरी नहीं होगी, जी 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 जी, है ना। जब दवाइयाँ महंगी हो जाती है ना, लोग ताबीज़ से उम्मीद लगा लेते हैं। हाँ तो वही है भाई, हर चीज़ हर वक्त काम नहीं आएगी, हर चीज़ दुनिया में मिलती भी नहीं है। और कभी भी देख लेना, जिसके पास सब कुछ है ना, कुछ तो है जो नहीं है, कभी भी देख लेना। हर चीज़ किसी के हर पास किसी के पास नहीं है, कुछ ना कुछ मिसिंग तो है। हर आदमी एक चीज़ के पीछे लगा हुआ है कि मुझे वो चाहिए, और जैसे ही वो चीज़ मिलती है वो कहता है और चाहिए। अब इसके अलावा जो नहीं है अब वो चाहिए। वही है, उम्मीद कम रखो, ज़िंदगी मज़े में काटो, छोटी सी ज़िंदगी है। पहले जीते थे 100 साल, वो 70, अब 60 तक भी नहीं पकड़ पा रहे। हाँ तो वही है, आजकल तो वैसे भी छाती में दर्द रहता है। हाँ तो वही है भाई, खाओ पियो मौज ले यार, छोटी सी ज़िंदगी है जी। आप, मेरा एक दोस्त था कहता कि मेरे को बहुत टेंशन है। मैंने बोला तेरी टेंशन 2 सेकंड में और बढ़ा देता हूँ। मैंने बोला उम्र क्या है तेरी? कह रहा 37 साल। मैंने बोला क्या लगता कितना जिए? कह रहा 60-65 में माइनस करके देख कितने बचे। 25-30 क्या कर लोगे? 25-30 में तुम्हें शादी भी करनी, बच्चे बड़े करने, उनके 12th पास करानी है, उनका सारा सिस्टम घर वर सब कुछ रेडी करना है, उनकी शादी भी करनी, पोतों का मुंह देखना है। अरे छोड़ दो, तुम बहू का मुंह नहीं देखने बचने वाले। क्या बेकार की टेंशन है, बेकार की, छोटी सी है, छोटी सी जिंदगी है यार। मैं हमेशा यही कहता हूँ, खाओ पियो मस्त रहो, बस यही है। बहुत बढ़िया, बहुत जेन्युइन और बहुत ही रियल लाइफ के रिगार्डिंग एडवाइस है। सो थैंक यू सो मच आदि भाई, आप आए, इतनी अमेजिंग बातें करी हम लोगों ने। आप जब भी आते हो बहुत मज़ा आता है। वेरी रियलिस्टिक टॉक्स वी हैव। सोसाइटी का ना एक मिरर दिखता है कि जिस रियलिटी से हम भाग रहे हैं ना, आंखें बंद कर रहे हैं कि नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, वो हकीकत में वैसा ही है। और वो आईना साफ दिख जाता है कि भाई जहाँ तुम जी रहे हो ना उसकी हकीकत यही है। थैंक यू सो मच आदि भाई, अपना इतना प्रेशियस टाइम हमें देने के लिए, ऑडियंस को देने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑन टॉक्स विद। थैंक यू सो मच नामित, मुझे बुलाने के लिए। और जाते जाते एक लाइन बोल देता हूँ कि 2 कौड़ी के लोग 4 कौड़ी की बातें, वही 4 लोग मरने पे भी आते और जीने पे भी आते। क्या बात, यही है बस। क्या बात है। थैंक यू सो मच आदि भाई, थैंक यू।